हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सीडीएसएल के शेयर के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि सीडीएसएल लगातार गिरता हुआ देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। कल भी गिरा था, आज भी गिरा है। तो इन 2 दिनों में एक भारी भरकम गिरावट तो सीडीएसएल में हो ही चुकी है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये जो गिरावट का हालात है या हालचाल है, ये हो सकता है अभी और आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। यहाँ से गिरावट का मामला जो है और बढ़ता हुआ देखने को मिले। चांसेस कुछ इस तरीके के निकल कर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या आगे इसमें गिरावट जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिलेगी या फिर सुधार की कोई उम्मीद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ सीडीएसएल के फ्रंट पेज पर। एंड आप यहाँ पर देखो 1263.50 रुपये पर ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। एंड आज एक बार इसमें 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। गिरावट तो आप कह सकते हैं श्योरली अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कल की अगर हम हालचाल देखते, कल ये शेयर 10% गिरा था, आज भी गिरा। तो बीते 5 दिनों में गिरावट जो है 15.5% देखने को मिल गई है। एक महीने में 27%। एंड अगर हम इसे देखें 6 महीने में ऊपरी स्तर से तो लगभग 40% के आसपास अब ये भी पहुंच गया। तो 40-50% का जो आंकड़ा है, ऐसा लग रहा है कि सभी स्टॉक्स पहले ये आंकड़े पर पहुंचना चाहते हैं। जितने भी अच्छे शेयर्स हैं, आप ये कह सकते हो फिलहाल सब 30-40% के आसपास जो है पहुंच गए हैं ऊपरी स्तर से नीचे। तो ये हालचाल फिलहाल के समय में आपको देखने को मिल रहा है लगभग लगभग ज्यादातर शेयर में। ठीक है, लेकिन समस्या वाली बात है अभी जिस तरीके की मार्केट की सिचुएशन है, आज ना इतने दिनों की गिरावट के बाद मार्केट आज थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को मिला था और एक अच्छी तेजी बनी थी लगभग 1% से ऊपर की। लेकिन आपने एक चीज देखी कि मार्केट उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाया और तेजी से फिर से नीचे आ गया। जो ओवरऑल मोमेंटम रहा वो सिर्फ आधे परसेंट पर आकर सिमट गया, जब 1.5% तक की तेजी एक समय पर इसमें होती हुई देखने को मिल गई थी। लेकिन अब बात ये आ जाती है, अगर हम इस काउंटर की बात करें, मार्केट तो है ही खराब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब खराब मार्केट की अगर आप देखोगे तो इस पर इम्पैक्ट जो है 2 तरीके से पड़ता है। कैसे? एक तो मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, मतलब काम कम करते हैं, शेयर खरीदते कम है, बेचते कम है। तो इसके रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग मार्केट में काम करेंगे उतना इसे फ़ायदा होगा। तो एक तो इस तरीके से घाटा होता है ऐसे। और दूसरा अगर हम देखें तो मार्केट जो गिरता है उसके साथ-साथ सभी शेयर गिरते हैं, तो एक इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। तो 2 डबल मार अगर हम देखें तो यहाँ पर पड़ती है। ठीक है? लेकिन अभी इसके जो है क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखते तो वो अच्छे नहीं आए। इसके चलते यहाँ पर समस्या बढ़ गई। एंड अब अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो। सबसे पहले तो एक खबर मैं दिखाता हूँ आपको। CDSL share down 17% in 3 सेशन। BNK सिक्योरिटीज डाउनग्रेड्स टू सेल। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो BNK सिक्योरिटीज की तरफ से इस पर एक मतलब राय निकल कर आई है, या फिर मैं बोलूँ एक कमेंट्री निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर देखो तो BNK सिक्योरिटीज ने इस पर अब सेल की अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार इन्होंने जो है टारगेट क्या दिए हैं, ये देखने वाली बात निकल कर आती है। क्या इन्होंने कोई टारगेट दिए हैं? हाँ, दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म BNK सिक्योरिटी डाउनग्रेड CDSL टू शेयर सेल फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिंग टू होल्ड एंड हैज आल्सो कट द इट्स टारगेट प्राइस टू 1100। अगर आप देखो तो CDSL की जो टारगेट हैं फिलहाल, वो BNK ने लगभग 1100 रुपये के आसपास दिए हैं फिलहाल के समय पर। तो अगर फिलहाल की सिचुएशन देखी जाए तो शेयर ऑलरेडी बहुत तेजी से नीचे तो आया ही है, ये तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर इस पर सेल की कॉल आने अभी स्टार्ट हो चुकी है। जबकि एक बात और है कि इस पर ना अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी अभी तक इसमें बिकवाली की बात नहीं करता था। फिलहाल कुछ समय से तो आप ये मान के चलो कि इसमें बिकवाली की किसी ने भी चर्चा नहीं करी थी, किसी ने भी बात नहीं करी थी। लेकिन अब यहाँ पर एक पहली चीज़ तो आपको देखने को मिल ही गई है कि यहाँ पर बिकवाली की एक कॉल तो आ गई, साथ में उसके टारगेट भी निकल कर आ गए जो कि ठीक-ठाक फिलहाल की प्राइस से भी नीचे हैं। ऑलरेडी इतना गिरने के बाद इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अगर ये डाउन ना हुआ होता, चीज़ें जो हैं सही होती, तो अलग बात है।
लेकिन इतना गिरने के बाद भी आप देखो और नीचे के टारगेट हैं। लेकिन अगर हम देखें तो नोवामा ने भी इसके जो टारगेट हैं घटाए थे। पहले 1740 से घटाकर उन्होंने 1510 कर दिए थे, लेकिन फिर भी 1510 फिलहाल की प्राइस से तो सही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कहीं न कहीं वीकनेस है, एंड वीकनेस के चांसेस जो है और बढ़ रहे हैं। एक और यहाँ पर देखो, लो रिटेल पार्टिसिपेशन हर्टिंग सीडीएसएल पेन लाइकली टू कंटिन्यू इन मार्च क्वार्टर। तो यहाँ अगर आप देखो क्लियरली लिखा है कि रिटेल का लो पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि जो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ से और कंटिन्यू भी होती हुई दिखाई दे सकती है। ये भी आप यहाँ पर देखो, तो ये भी अगर देखी जाए तो एक अच्छी बात देखने को नहीं मिल रही कि प्रॉब्लम ऑलरेडी एक तो है, ठीक-ठाक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से और कंटिन्यू होती हुई भी नज़र आ सकती है। चांसेस जो इस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, एंड अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल गई, जो अभी देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। और स्पेशली वही लो रिटेल पार्टिसिपेशन फिलहाल आपको देखने को मिल ही रहा है, तो हम सब ये रिपोर्ट भी अगर हम देखें, नेहाल वोरा की ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे लिखा है, लो रिटेल पार्टिसिपेशन इन द कंट्री सेकेंडरी मार्केट इज हर्टिंग सीडीएसएल। मतलब अभी वही है, मार्केट जब गिरता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है मार्केट में काम करना बंद कम कर देते हैं, इंटरेस्ट जो है वो घटा देते हैं। ये तो हमने सबने देखा ही है, और वही सिचुएशन फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार मार्केट की वीकनेस चल रही है, पिछले 3-4 महीने से लगातार ही ये सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। इसी वजह से अगर आप देखो तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर फिलहाल के समय पर नहीं दिखा रहे। अब ये ऐसा जो चीज़ें हैं वो कब तक चलेंगी, ये देखने वाली बात ज़रूर हो जाती है। कब तक इसी तरीके की सिचुएशन आपको जो है देखने को मिलने वाली है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि अभी सीडीएसएल में जो बॉटम फिशिंग की बातें निकल कर आ रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदें, फिलहाल की सिचुएशन जो है, तो क्या करना चाहिए? तो मुझे जहाँ तक लगता है अभी इस पर अगर आप मतलब बेचना नहीं है, ये तो पक्का है अगर आपके पास है, लेकिन नई खरीदारी भी फिलहाल के समय पर नहीं ही करो, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है। तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग, सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।